हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी जेस्ट। ये बेसिकली फिजिक्स का क्लास है जो हम लोग ऑलरेडी एक सीरीज चला रहे हैं जिस पर हम लोगों ने ऑलरेडी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा था। ठीक है, आगे आने वाले क्लासेस में हम लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी देखना है एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ। तो जो भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हो। करंट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, इसके ऊपर ऑलरेडी क्लासेस हैं तो उसको जाके देख लो। आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जानना जरूरी तो है, बट उसके लिए थोड़ा सा बेसिक सा इलेक्ट्रिसिटी जानना जरूरी है, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लोगों को बस वो वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये वीडियो का कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, बट वो अगर देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है ना, विद्युत धारा जब किसी कंडक्टर से पास करती है तो कुछ इफेक्ट्स हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, वही इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट केमिकल इफेक्ट है, एक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, एक इफेक्ट आपका हीटिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, विद्युत धारा क्या है ना, कंडक्टर से पास करती है। अब कंडक्टर से जब वो पास करती है तो उसे इलेक्ट्रॉन उसे फोर्स करता है। मैं थोड़ा बहुत अलग सा टॉपिक को लेके चला गया। जब विद्युत धारा क्रॉस करती है कोई भी कंडक्टर से तो क्या होता है, एक्चुअली होता ये है कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसको रोकता है, उसका प्रतिरोध होता है। ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन हम लोग करेंगे आज। इतना बेसिक तो इलेक्ट्रिसिटी का बता ही देंगे आपको, जिससे कि आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इससे पहले कि मैं चैप्टर को शुरू करूं, थोड़ा बहुत हम लोग का जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है उसको थोड़ा सा जान लो, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लो, क्या है नहीं है, कहाँ आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकते हो। वो बेसिकली ये देखो, ये है हम लोग का यूट्यूब चैनल स्टडी जेस्ट एकेडमी, इसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ एक और चैनल भी है हम लोगों का, स्टडी जेस्ट कॉम्पिटिटिव। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एक चैनल मेरा स्टडी जेस्ट, हम लोगों का स्टडी जेस्ट एकेडमी है, एक है हम लोगों का स्टडी जेस्ट कॉम्पिटिटिव। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, तो इसको भी जाके विजिट करना। एंड स्टडी जेस्ट एकेडमी ये बेसिकली आप ही के लोगों के लिए है। ये हमारा चैनल आप लोगों के लिए चैनल है, ये डेडिकेटेड चैनल है टू द एकेडमिक्स ग्रुप। ठीक है, जहां पर आप लोगों को क्लास 6 से लेकर एट प्रेजेंट क्लास 10 तक हम लोगों की क्लासेस वहां पे लग रही है। इसके बाद हम लोग का 11-12 भी आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का फेसबुक पेज है, इसको लाइक कर लेना। ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोट्स यहीं से हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इसको ज्वाइन करके रखो। इसको ज्वाइन करने का फायदा ये है कि आप 1-to-1 अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हो, एंड पर्टिकुलरली जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अपनी क्वेरी को रेज करोगे वही फैकल्टी आपको उस क्वेरी को सॉल्व करके देगा विद इन 24 आवर। ठीक है, और कुछ अधिक जानकारी के लिए ये हम लोग का वेबसाइट है www.studygest.in, इसको जाकर विजिट करो। ठीक है, चलो, ये ऐप है हम लोगों का, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। इसको डाउनलोड करो और फ्री में बहुत सारे क्लासेस दिए गए हैं, तो उसको जाके देख लेना। ठीक है, चलो 1 मिनट। और ये है हम लोगों का गूगल प्ले स्टोर का ऐप, जहां पर आप लोग इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर बहुत सारे फ्री में वीडियोस हैं, उसको जाके कभी भी देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इस ऐप को आज के आज ही डाउनलोड करो। ठीक है, चलो आते हैं आज की टॉपिक पर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है हम लोगों का, ये हम लोग का फेसबुक पेज है, इस पर अब ज्यादा नहीं आते हैं। जो एडवर्टाइज करना था मैंने ऑलरेडी कर चुका आप लोगों के साथ। आज क्या देखेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, बात को समझो, बहुत ध्यान से समझो। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी वो चीज है सर कि जब भी कोई विद्युत की धारा एक कंडक्टिंग एलिमेंट से गुजरती है, जैसे आपकी वायर हो गई, कॉपर की वायर हो गया, सिल्वर की वायर हो गया, जब उससे कोई विद्युत की धारा क्रॉस करती है ना, तो क्या होता है कि कोई भी चीज, आपको पता है कि दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं होता। ठीक है, अब दुनिया में क्योंकि वो आइडियल नहीं है, तो क्या है कि जब वो क्रॉस करेगा तो उस पर कोई प्रतिरोध लगेगा।
है ना, उस पर रेजिस्टेंस लगेगा। जब भी वहां पे रेजिस्टेंस लग रहा है तो क्या होता है कि उसकी धारा को प्रवाहित करता है वो, ठीक है, वो धारा अपने हिसाब से नहीं चल पाता, उसको कहीं कहीं रुकावट आ जाती है उसके रोड पर। ठीक उसी तरह से जैसे रोड में बम्पर होते हैं, आपको अपना गाड़ी का ब्रेक मतलब प्रेस करना पड़ता है बम्पर को आसानी से क्रॉस करने के लिए, ठीक उसी तरह से मतलब आपकी स्पीड रिड्यूस होता है ना भाई, बम्पर आ जाता है तो ठीक उसी तरह से जब भी रेजिस्टेंस एक ये मान लो ये एक वायर है, यहाँ इससे विद्युत धारा क्रॉस कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाता है तो इसकी चाल में, इसकी स्पीड में थोड़ा बहुत गिरावट आ जाता है, ठीक है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये जो आपको पता है कि एनर्जी कभी आप लॉस नहीं हो सकता, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता, ठीक है, एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही कहता है कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो सकता, हाँ वो जरूर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं या ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, राइट। तो क्या होता है कि जब भी रेजिस्टेंस, जब भी प्रतिरोध उसे रोकने की कोशिश करता है उसकी फ्लो को, उस इलेक्ट्रॉन की फ्लो को, तब क्या होता है मेरे साथ, तब हम लोग देखते हैं वहां पर कि वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीटिंग इफेक्ट में या हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी से हम लोगों का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है, ठीक है। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो उसको जाके आप लोग देख लेना, ठीक है। बट द मेन थिंग इज, जब भी विद्युत की धारा क्रॉस करती है, जब भी विद्युत की धारा कहीं से भी क्रॉस करती है तो उसका कुछ इफेक्ट तो आता ही है ना। आप कहीं पे चल रहे हो, आप कहीं जा रहे हो तो उसका कुछ इफेक्ट तो होगा ना भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि आप मतलब घर से निकल गए बस उसका कोई रिजल्ट नहीं है। आप कहीं भी जाओ, दोस्त के घर जाओ या फिर टहलने जाओ, कुछ करने तो जा रहे हो ना, तो कोई ना कोई काम तो होगा ना। तो जब भी आप जाते हो उसका कुछ इफेक्ट आता है, आपकी एनर्जी लॉस होती है, राइट। आप चल रहे हो रोड पर, आप गाड़ी चला रहे हो तो पेट्रोल की खर्च हो रही है ना, पेट्रोल की खपत हो रही है। तो ये सारा कुछ एक अलग टॉपिक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट इज दैट कि जहां पर उसकी इलेक्ट्रॉन की फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन की फ्लो को हम चार्ज कहते हैं और उसकी दर को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, राइट। ये है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है हम अपने पुराने टॉपिक में। आज हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट मतलब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ध्यान लगा के समझो, देखो हर एक चीज को। मैं बता दूं कि कहीं पर कोई भी कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत शांति से समझ जाओगे पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की टॉपिक को। तो ये हो गई हमारी विद्युत की चाल, इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो होता है तो हमें तीन तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। फर्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी लिख देता हूं मैं, राइट, इसी लिख देता हूं मैं, इतना ज्यादा लिख के टाइम बर्बाद नहीं करने वाला हूं। सेकेंड आता है मैग्नेटिक इफेक्ट, थर्ड आता है हम लोगों का केमिकल इफेक्ट, ठीक है। ये तीन तरह का इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल जाता है जब भी विद्युत की धारा प्रवाहित करती है, तो ये तीन तरह का इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। फर्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट, सेकंड इज मैग्नेटिक इफेक्ट, थर्ड इज केमिकल इफेक्ट, राइट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आप लोगों के साथ हीटिंग के चैप्टर में, जो आप लोग कभी भी जाके उसको देख सकते हो। वहां पर मैंने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि जब भी कोई कंडक्टिंग एलिमेंट से इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस कर रही है तो उसके चाल में जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, वो रेजिस्टेंस के चलते वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी की लॉस होती है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब एनर्जी को भी लॉस नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रिक एनर्जी वहां पर हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, उससे हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, जिस पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मतलब जूल्स जी ने एक लॉ भी दिया था। क्या लॉ दिया था कि कितनी मात्रा में वहां पे उष्मा जनरेट होगा। मतलब देखो मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर लेना मेरे साथ, राइट। तो कितनी मात्रा में, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके हिंदी में बताऊं आप लोगों को। तो हीटिंग इफेक्ट मतलब उष्मा वहां पे कितनी मात्रा में उष्मा वहां से जनरेट होगा, उसके लिए जूल्स जी ने एक इक्वेशन दिया था जिसे हम H और Q दोनों से डिनोट कर सकते थे, और वो इक्वेशन था I² RT, ठीक है, I² RT। ये I क्या था, फ्लो ऑफ करंट, मतलब ये जो उष्मा जो वहां पे जनरेट हो रहा है वो डिपेंड किस पे करेगा, कितनी मात्रा में विद्युत वहां से बह रहा है, कितनी मात्रा में वहां से क्या बताते हैं उसको, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, उसके स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस कितना लग रहा है, प्रतिरोध कितना लग रहा है, इसके ऊपर इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड कितने टाइम के लिए वहां से बह रहा है ये इसके ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
ये लॉ मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हम लोगों को ये पता चला था। एंड ये जूल्स लॉ ने मतलब जूल्स लॉ से हम लोगों को इस बारे में पूरा डिटेल्स में पता चला था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। आज हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बीच में आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस पर हम लोगों ने क्या देखा, इस पर हम लोगों ने ये देखा सर जी कि कोई भी मान लो ये कोई भी एक कंडक्टर है जिससे विद्युत धारा क्रॉस कर सकती है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित कर सकती है, जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंडक्ट कर सकती है। मतलब यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन की दे दे तो अभी तो प्लास्टिक का है, इसे लोहे का समझ लो। ठीक है, यहाँ से मैं अगर करंट दे रहा हूँ तो इस पॉइंट तक करंट फ्लो करके आ रहा है, मतलब ये कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, राइट। तो किसी भी कंडक्टर से जब मैं उसको इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस करा रहा हूँ तो अगर आसपास में मैं छोटे छोटे कण रख दूं मैग्नेट के, ये सॉरी आयरन के और छोटे छोटे कण रख दूं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन में अगर इसके चारों ओर बिछा दूं तो क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक करंट जब भी इससे क्रॉस करेगा तो ये जो लोहा है, जो कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिक करंट का, ये क्या करेगा ना, मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। और जो छोटे छोटे कण जो हमने बिछाए रखे थे वो अपनी तरफ ये खींचने लगेगा। दैट मींस ये मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा। एंड इसे हम लोग उस वक्त कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। जिस वक्त हम लोग यहाँ से विद्युत की सप्लाई को रोक देंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई जहां रोक देंगे इसको, ये फिर अपने पुराने पोजीशन पर आ जाएगा, ये सिर्फ लोहा रह जाएगा, राइट। तो इससे हमें पता ये लगता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस करती है कोई भी कंडक्टर से तो उसे हम लोग वहां से हम लोग क्या देख पाते हैं, वहां उससे वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो बात ये है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है। केमिकल मतलब समझ ही रहे हो कि ये कुछ सोल्यूशन के मतलब केमिकल सोल्यूशन से रिलेटेड कुछ बातें होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, जब हीटिंग इफेक्ट होता था, जब कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा था, वो सॉलिड स्टेट में कंडक्टर है, और ये अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये लिक्विड स्टेट में कंडक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से समझ जाओगे, राइट। ये किसमें, लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन ये कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, दैट इज ये कंडक्टिंग लिक्विड है, राइट। इस कंडक्टिंग लिक्विड से जब भी मैं इलेक्ट्रिक करंट को, या फिर इलेक्ट्रॉन से नहीं दिखाता हूं, मैं इसको आई लिख देता हूं, डायरेक्ट आई से डिनोट करता हूं ना करंट को, जब भी यहां से क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा कि ये केमिकल इफेक्ट शो करेगा। अब केमिकल इफेक्ट शो करेगा मतलब देखो, ये जो सोल्यूशन बना है ये कंडक्टिंग सोल्यूशन है, राइट, कंडक्टिंग सोल्यूशन है। कुछ भी कंडक्टर से ये सोल्यूशन बना है, राइट, लिक्विड फॉर्म में है। जब उससे विद्युत धारा क्रॉस करेगी तो वो जो कंडक्टिंग सोल्यूशन है ना, वो अपने आयन में डिकम्पोज हो जाएगा। क्या बताया मैंने, जब भी इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसे कंटेनर से क्रॉस करेगा जो कंडक्टिंग सोल्यूशन है, जो कंडक्टर की लिक्विड फॉर्म है, वहां से जब भी इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस करेगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस करने के साथ साथ जो कंडक्टर मतलब जो कंडक्टिंग सोल्यूशन जिससे बना है वो अपने आयन में डिकम्पोज हो जाएंगे, राइट। समझ में आई बात, वो अपने आयन में डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने मान लिया कि ये सोल्यूशन NaCl का सोल्यूशन है, राइट, NaCl का सोल्यूशन है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट यहां से क्रॉस करेगा तो ये NaCl अपने आयन में टूट जाएंगे। वो आयन क्या क्या होंगे, Na+ एंड Cl-, राइट। आप लोग इतना केमिस्ट्री तो जानते ही हो, ये Na+ एंड Cl-, इसमें वो डिकम्पोज हो जाएंगे। एंड इसी आयन से हमारा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगा। फिर से समझो बात को, जब भी कोई कंडक्टिंग सोल्यूशन से हम इलेक्ट्रिक करंट को क्रॉस कराएंगे तो वो कंडक्टिंग सोल्यूशन अपने आयन में डिकम्पोज हो जाते हैं। एंड अपने आयन में डिकम्पोज होने के साथ वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। वो पॉजिटिव नेगेटिव से अब जो करंट फ्लो होगा वो करंट हमारे उसी आयन के साथ वो करंट फ्लो होगा, उसी आयन के जरिए वो वहां से करंट फ्लो होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो उस कंडक्टिंग सोल्यूशन को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उस कंडक्टिंग सोल्यूशन को हम फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, राइट, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इस कंडक्टिंग सोल्यूशन को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, NaCl दिया, और ऐसा कुछ एग्जांपल है क्या जो आप लोग दे सकते हो, बताओ मुझे, क्या दे सकते हो, HCl दे सकते हो, HCl दे सकते हो, और क्या दे सकते हो, H2SO4 दे सकते हो, राइट। तो ये बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस हैं जो कंडक्टिंग सॉल्यूशंस हैं, जिसे हम फिजिक्स के लैंग्वेज में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एंड जब भी विद्युत की धारा, जब भी इलेक्ट्रिक करंट वहां से फ्लो करता है तो वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन अपने आयंस में टूट जाते हैं, अपने आयंस में डिकम्पोज हो जाते हैं, और उसी आयन से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है या ट्रांसफर होता है या फिर कंडक्ट कराया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक वो
ट्रांसफर होते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, आप लोगों को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ये जो सोल्यूशन मैंने बनाया था यहाँ पर, ये जो सोल्यूशन मैंने कंडक्टिंग सोल्यूशन बनाया था, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस कर रहा था, राइट। ये कंडक्टिंग सोल्यूशन को हम फिजिक्स के लैंग्वेज में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, राइट। इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, मतलब कंडक्टिंग सोल्यूशन का अपने आयन में टूट जाना, ये सारा कुछ जो हम लोग देखा यहाँ पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये पूरा प्रोसेस को, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और एक पॉइंट और जान लो यहाँ पर कि ये जो बात है, जो मैंने बहुत हंसते हंसते आप लोगों को बता दिया, ये एक्चुअली कौन हम लोगों के सामने लाया था? ये लाया था हमारे सामने फैराडे ने, राइट। तो इसे कभी कभी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा जाता है, राइट। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, आज हम लोग देखेंगे फैराडे लॉ क्या कहता है। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। और वो कंडक्टिंग सोल्यूशन को हम फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो डिस्कवर है फैराडे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? पूरा का पूरा प्रोसेस। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है आपका कंडक्टिंग सोल्यूशन, राइट। चलो अभी हम लोग आते हैं यूजेस पर, ठीक है। अभी हम लोग किस पर आएंगे? यूजेस पर आएंगे। तो यूजेस में क्या क्या देखना है भाई? देख लो जरा यूजेस पे क्या क्या देखना है। यूजेस पे हम लोगों को क्या क्या देखना है, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका यूज कहाँ पे होता है? कोई भी काम, इतना काम हम लोग करे क्यों? इतना काम हम लोग करे क्यों? अगर उससे कोई फायदा ही ना मिले तो वो काम करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, राइट। तो देखो, अच्छा एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को यूजेस में आने से पहले। अच्छा यूजेस बता ही देता हूँ पहले। अच्छा यूजेस क्या क्या हो सकता है इसका? यूजेस होता है इसके इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? बस उसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये बहुत कोई ऐसे होंगे जिसे पता नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा ना इमिटेशन का सोने का जल चढ़ाया हुआ गहना देखे होंगे आप लोग, राइट। तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही बनाया जाता है, राइट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही बनाया जाता है। वो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। वहां पर क्या होता है हम लोग देखेंगे, मतलब इस केमिकल इफेक्ट में आप लोग देखोगे उसको। तो सोने का मतलब कोई भी आप अगर चाहो तो उसमें सोने का जल, जो बोलते हैं ना, सोने का जल चढ़ा हुआ गहना है, जाएगा तो कोई फायदा, मतलब कोई नुकसान नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। तो वो बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो इसी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही यूज है। अच्छा मैं ये घड़ी पहना हूँ, आप लोग अपने ऊपर अपने साथ घड़ी रखते हो। वो घड़ी जो बैटरी से चलता है ना, वो सेल भी इसी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही मतलब एक एप्लीकेशन है, ये कह सकते हो, राइट। एप्लीकेशन है ये कह सकते हो। सेल या बैटरी हो गई, या फिर जैसे आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो ये सारा कुछ इसका यूज है, राइट। इस पर हम लोग विस्तार से आएंगे। तो अभी हम लोग बेसिकली टॉपिक दिखा रहे हैं आपको कि क्या क्या यूजेस होते हैं इसके। इस पर हम लोग विस्तार से आएंगे। एट द टाइम भी इसके यूजेस क्या क्या है ये जान के रखो कि सेल, बैटरी, ये जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में इसकी यूज होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, राइट। मेटल का प्योर फॉर्म में लाने के लिए इसका यूज होता है। रिफाइन ऑफ मेटल में ये इसका यूज होता है, राइट। तो बहुत सारा यूजेस है इसका। तो इस पर हम लोग आएंगे धीरे धीरे, एक एक टॉपिक पर आएंगे। बट उससे पहले मैं जो बोलना चाहता था आप लोगों को, बात एक्चुअली ये है ना कि फिजिक्स का नाम सुनते ही ना हर एक का मतलब, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन पर ना ये एक आपदा पड़ती है, यार ये फिजिक्स की क्यों पूछ रहे हैं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट, ये केमिकल इफेक्ट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इतना कुछ डिटेल्स में क्यों भाई, क्यों। देखो बात एक्चुअली ये है ना कि आप जब तक इस सब्जेक्ट को, मतलब प्यार करने वाला सब्जेक्ट है भाई फिजिक्स, सच में बता दूं प्यार करने वाला सब्जेक्ट है फिजिक्स। जिस दिन फिजिक्स को समझने लगोगे ना, उसके हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को समझने लगोगे ना, उस दिन देखना फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। मैं सच में बता दे रहा हूँ, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। वो फिजिक्स आपको मतलब, क्योंकि फिजिक्स आपके हर एक दिन के साथ, आपके साथ जो कुछ भी होता है, आप आसपास जो कुछ भी देखते हो, सारे चीजों के साथ फिजिक्स रिलेटेड है। बेसिकली दिक्कत कहाँ पर है पता है? कि हम अपने मतलब हम ज्यादा सोचते ही नहीं है इसके ऊपर, राइट। यही बेसिकली मतलब यहीं पर दिक्कत होता है। इसीलिए क्या होता है ना, फिजिक्स में आदमी का, इंसान का डर बना होता है कि यार नहीं होगा। ऐसा नहीं है। देखो आप लोग ये स्टोरी शायद सुने होंगे, एक हाथी का बच्चा जब छोटा होता है ना, तो क्या होता है, उसे एक मतलब पतली सी रस्सी से उसे बांधा जाता है, ठीक है। हाथी का बच्चा छोटा जब होता है, उसे एक पतली रस्सी से बांधा जाता है, खूंटे में उसको बांध दिया जाता है। बट वो हाथी का बच्चा, मतलब वो रस्सी जो होता है वो इतना भी
मतलब इतना भी पतला नहीं है कि वो एक मिनट, इतना भी पतला नहीं होता वो रस्सी कि वो बच्चा उसे तोड़ सके, बट वो इतना मोटा तो हो जाता है कि वो बच्चा उसे तोड़ नहीं पाता, हाथी का बच्चा उसे तोड़ नहीं पाता, और वो रस्सी छोड़ के मतलब रस्सी से अपने पैर को अलग करके वो भाग नहीं पाता है, ठीक है। तो उसके मन में ना तब से एक डर बैठा हुआ रहता है, तब से उसके मन में डर बैठा हुआ रहता है। तो धीरे धीरे जब वो टाइम के साथ बड़ा होता जाता है, उसके मन में कहीं ना कहीं वो डर बैठा हुआ रहता है। अब जब हाथी बड़ा हो जाता है तब भी उसे आप देखोगे कि वही रस्सी, उसी तरह के रस्सी से उसे बांध दिया जाता है, बट एट दैट टाइम उसके लिए वो रस्सी को मतलब छुड़ा के भाग जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है उसके लिए उसको तोड़ के भाग जाना, राइट। बट वो जा नहीं पाता है, क्यों नहीं जा पाता है? उसके मन में कहीं ना कहीं वो डर बैठा हुआ है। जब वो छोटा था तब भी उसे उसी से मतलब रोका जाता था, अब भी उसे उसी से रोका जा रहा है। तो उसके बचपन से उसके मन में ये डर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि बेटा तू उसको तो क्रॉस नहीं कर सकता, राइट। तो यही है, हम लोग भी अपने सोच को कुछ इसी तरह से रख देते हैं कि बेटा हमसे ना होगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, राइट। बेसिकली ये चीज ऐसा नहीं है। आप इसको अगर ध्यान से समझोगे, एक एक टॉपिक को एक एक पॉइंट टू पॉइंट इसको क्लियर करके चलोगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। मैं बता दूं आपको, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत आराम से इसको समझ जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली मोटिवेशन ही है हम लोगों के लिए, राइट। तो इसको जानना जरूरी था हम लोगों के, मतलब देखो यार, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उस पर कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ मोटिवेशन होना जरूरी है। इसलिए मैं बीच बीच में ऐसे ऐसी कहानी बोलता रहता हूँ ताकि आप लोगों का भी ध्यान बना रहे, ठीक है। एक सड़ा हुआ मुंह कितना देखोगे भाई, तो उसमें बीच बीच में कभी कभार कुछ जोक्स, कुछ इंपॉर्टेंट मोटिवेशंस, ये सब भी आना जरूरी है लाइफ में। ये सारी चीजें जरूरी है। देखो, वो बच्चा कभी टॉप नहीं कर सकता जिसे सिर्फ पढ़ाई आता है और कुछ नहीं आता, राइट। इंसान वो टॉप होता है, टॉप मतलब ये नहीं कि मैं स्कूल का टॉपर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो इंसान मतलब खुशहाल रहता है ना, उसे वो सारा काम वो करता है जो एक नॉर्मल इंसान बिताता है, जो एक नॉर्मल इंसान सोचता है, वो सारा काम वो करता है, राइट। तो इसी तरह से आदमी अगर अंदर से खुश नहीं होगा तो बाहर से वो कैसे खुश रह पाएगा, ठीक है। चलो, एनीवे, आज हम लोग केमिकल इफेक्ट देख रहे थे, तो एक बीच में मोटिवेशन आना जरूरी था, आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो यूजेस हमने देखा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज होता है, सेल बैटरी इसमें यूज होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में यूज होते हैं, एक्सट्रैक्शन रिफाइन ऑफ मेटल्स इसमें यूज होता है। ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलो देखो, अभी हम लोग क्या समझेंगे, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को अभी हम लोग समझेंगे। तो वही पुराना अपना एग्जांपल, उसी को लेते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसी को लेते हैं हम लोग, राइट। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ये है मेरा एनोड, ये है मेरा कैथोड। इलेक्ट्रिक करंट यहां से क्रॉस कर रही है, मैं थोड़ा इसको मिटा लूं, हाँ। इलेक्ट्रिक करंट यहां से अंदर आ रहे हैं, यहां से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एनोड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कैथोड, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड। देखो, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। 99.9% बच्चे यही कहते हैं कि सर एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव, बट एक्चुअली में ये नहीं है। एनोड मतलब ही पॉजिटिव होगा, कैथोड मतलब ही नेगेटिव होगा, एक्चुअली ये नहीं है, ठीक है। यू आर द स्टूडेंट ऑफ स्टडी जस्ट, आपको डिटेल में जानने की जरूरत है, ठीक है। तभी आप लोग औरों से कुछ हद तक अलग रहोगे, ठीक है। पढ़ता तो सभी है, बट उसके कितने अंदर जाके आप पढ़ रहे हो, इस पे मतलब क्या है ना, जितने अंदर से उसको क्लियर करते जाओगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। एनोड मतलब ही पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो, पॉजिटिव हम तब देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव हम उसे देते हैं जहां से विद्युत की धारा अंदर जाती है, और नेगेटिव हम उसे देते हैं जहां से विद्युत की धारा बाहर आती है, ठीक है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज सर्किट एंड इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, एंड ये ऑलवेज इन अ क्लोज सर्किट फ्लो करता रहता है, राइट। गॉट द पॉइंट। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा, एंड ये क्लोज सर्किट में ऑलवेज फ्लो करेगा। ये है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का एक मतलब प्रिंसिपल, आप कह सकते हो इसको, ठीक है। तो जहां से विद्युत की धारा अंदर जाएगी उसको आप पॉजिटिव कहोगे, जहां से बाहर जा रही है उसको आप नेगेटिव कहोगे। इतना बात क्या क्लियर है?
इसको अगर क्लियर करके रखोगे ना तो आप देखोगे धीरे धीरे, अभी एग्जांपल में देखोगे कि कभी कैथोड भी पॉजिटिव हो सकता है, ये भी आप लोग देखोगे, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। एट द टाइम ये जान के रखो कि जहां से इलेक्ट्रिक करंट अंदर जा रही है उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, जहां से इलेक्ट्रिक करंट बाहर जा रही है उसे हम नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब जब इलेक्ट्रिक करंट, मैंने क्या बताया केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, मान लो कि ये सॉल्यूशन मैंने बनाया था NaCl का, ठीक है, ये जब भी सॉल्यूशन यहां से जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट जब भी क्रॉस करेगा यहां से, तो ये क्या होगा, ये अपने आयंस में टूट जाएंगे, राइट, डिकम्पोज हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या क्या आयन आएंगे, Na+ एंड Cl-, ये दो आयन आएंगे हमारे सामने, राइट, ये दो आयन आएंगे। तो ये यहां से विद्युत की धारा अंदर आ रही है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इतनी बात क्लियर है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। देखो आज के बाद इलेक्ट्रोलिसिस कभी नहीं भूलोगे, ऐसे समझो कि जहां से विद्युत की धारा अंदर आ रही है, जहां से करंट फ्लो करके इनसाइड आ रहा है, उसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में, बाहर के रेस्पेक्ट में, राइट, बाहर से मैं करंट बाहर से दे रहा हूं ना इसके ऊपर, तो जहां से अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ भी मत समझो, जहां से ये मतलब जहां पे मुझे काम करना है, जहां पे मेरा वर्किंग चलेगा, वहां तक अगर करंट जहां से मैं दे रहा हूं, जिस टर्मिनल से मैं करंट उसके अंदर दे रहा हूं काम करने के लिए, वो है मेरा पॉजिटिव। और जिस टर्मिनल से बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब काम होने के बाद बाहर से आ रहा है, तो वो है मेरा नेगेटिव, ऐसे समझो, राइट, समझ में आई बात। तो जो नेगेटिव होगा तो उसे हमने यहाँ पर कैथोड लिखा एंड जो पॉजिटिव है उसे हमने एनोड बोल दिया। ठीक है, चलो अब NaCl का सोल्यूशन था मेरा, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत की धारा मैंने प्रोवाइड करी वहां से, तो NaCl क्या हुआ, अपने आयन में टूट गया, Na+Cl-। अब आपको पता है बेसिक मैग्नेटिज्म से पता चलता ही है कि पॉजिटिव मतलब सेम सिमिलर चार्ज रिपेल्स एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, राइट, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट एंड पॉजिटिव चार्ज सिमिलर चार्ज रिपेल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, ये NaCl में अगर टूट जाते हैं तो Na+ जो है वो यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे चिपक जाएगा, और Cl- जो है वो यहाँ पर आके चिपक जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। Na+ जो है वो यहाँ पर आके जमना शुरू हो गया, और Cl- जो है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल में जाके जमना शुरू हो गया, क्योंकि वो एक दूसरे को मतलब ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बस इतना समझना है आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इसके ऊपर कुछ और टॉपिक्स आएंगे, वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, बट एट द टाइम भी इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक फंडा इतना ही है कि जब भी विद्युत की धारा क्रॉस करेगी वो अपने आयन में डिकम्पोज होंगे एंड पॉजिटिव नेगेटिव में जाके चिपक जाएगा एंड नेगेटिव पॉजिटिव में जाके चिपक जाएगा, राइट, अट्रैक्ट होंगे वो, राइट, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा था करंट, ये पॉजिटिव नेगेटिव में गया, नेगेटिव पॉजिटिव में गया। ठीक है, चलो ये जो कंटेनर जो है ना, इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सॉल्यूशन कहते हैं, राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, राइट। अब देखो बात को समझो, मैंने जो कहा था आप लोगों से कि इसको याद रखना बस कि मैं बाहर से इलेक्ट्रिक करंट दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई करा रहा हूँ, जहां से मैं वर्किंग एरिया पर करंट को अंदर, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, जहां से वर्किंग एरिया में मैं करंट को भेज रहा हूं, जहां से मैं भेज रहा हूं, ऐसे समझो, जहां से मैं भेज रहा हूं वो है पॉजिटिव टर्मिनल, जहां से वो लौट के वापस आ रहा है वो है नेगेटिव टर्मिनल। इतना समझ में आ गया। जहां से मैं भेज रहा हूं वो पॉजिटिव, जहां से निकल के आ रहा है वो नेगेटिव। बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर भी वही है, मैंने बस वही किया है। यहाँ पर ये मेरा एनोड है, ये मेरा कैथोड है, ये देखो ये मेरा एनोड है और ये मेरा कैथोड है, राइट। ये सॉल्यूशन गया, टूट गया, Na+Cl- में आया, Na यहाँ पे गया, Cl यहाँ पर गया। ठीक है, अब समझो कि मतलब बैटरी इन्वर्टर कैसे काम करता है। देखो इन्वर्टर कैसे काम करता है, अब सबके घर में होगा इन्वर्टर। जब तक बिजली दौड़ती है, मतलब घर में आपका इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, तब तक तो आप उसी से काम चला रहे हो। बट एट द टाइम जब भी करंट चला जाता है तो आप क्या करते हो, आप करते कुछ नहीं हो, इन्वर्टर अपना काम कर देता है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी का ड्रॉप हो जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर आपको प्रोवाइड करता है ना। आप जो भी काम कर रहे हो तो वो मतलब विदाउट एनी हिंड्रेंस आप वो काम पूरा कर सकते हो। ठीक है, यही है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्टर। अब देखो कि इन्वर्टर काम कैसे करता है और कैथोड एनोड कैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये है मेरे पास बैटरी, ये है एनोड जहां से करंट आ रहा था, और मान लो कि ये है कैथोड, राइट। यहाँ से एनोड, यहाँ से करंट आ रहा था, अब यहाँ से करंट आ रहा है। जब मतलब क्या, मैं भेज रहा हूँ एनोड से करंट, तो ये मेरा एनोड पॉजिटिव है। अभी तक ये मेरा पॉजिटिव है, मैं यहाँ से भेज रहा था, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा एनोड है। ठीक है, इसके अंदर आके करंट स्टोर हो रहा है। स्टोर मतलब
वो आयन में टूट रहे हैं, वो अपने आप में करंट को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, जिस वक्त लाइन चला जाता है, जिस वक्त लोड शेडिंग होता है, आप लोग क्या करते हो? तुरंत जाते हो ना इन्वर्टर के पास, राइट? इन्वर्टर के पास तुरंत चले जाते हो एंड उसका प्लग व्लग ये सारा कुछ चेंज कर देते हो, पूरा लाइट जलने लगता है। ऐसा ही होता है क्या? राइट, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता है। क्या करते हो? जहां बैठना होता है वहीं पर बैठे रहते हो एंड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट जहां गया आपका, मतलब बैटरी से कनेक्ट हो गया, आपका जो भी अप्लायंसेस चल रहे थे वो चलना शुरू हो जाता है। कुछ चेंज आपको करना नहीं पड़ता है, राइट? ये चेंजेस कौन करता है? ये बैटरी आपके लिए चेंज कर देता है। तो उस वक्त जब आपका करंट, मतलब आप जब उसको चार्ज कर रहे थे तो एनोड से करंट आ रहा था, मतलब करंट एनोड से घुस रहा था, तो मेरा पॉजिटिव वो हो गया। अब जब लाइन चला गया, अब बैटरी डिस्चार्ज की वक्त आ गई, तो ये मेरा कैथोड था, यहां से करंट बाहर जा रहा है, मतलब अब ये मेरा पॉजिटिव हो गया, ये मेरा नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये मेरा नेगेटिव हो गया। तो जैसा मैंने यहाँ पर एग्जांपल में आप लोगों को बताया था कि ऐसा रट के मत रखो कि एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव। जहां से मैं भेज रहा हूं वो है पॉजिटिव, जहां से निकल कर आ रही है वो है नेगेटिव। ये बात ध्यान में रखो, राइट? जहां से, मतलब अब मैं भेजूं या बैटरी भेजे, बैटरी कैथोड से भेज रहा है बाहर करंट, तो कैथोड पॉजिटिव हो गया, एनोड नेगेटिव हो गया। जब मैं उसे चार्ज कर रहा हूं तो मैं भेज रहा हूं करंट को बैटरी में, तो मेरे लिए मैं एनोड से भेज रहा हूं, तो वो एनोड तब तक पॉजिटिव है, कैथोड वो नेगेटिव है। बात समझ में आई? ये है बेसिक डिफरेंस। और जानना है तो कुछ इस तरह से जानो कि उसे कभी भूलना चाहो तब भी भूल ना पाओ। ठीक है, चलो शेर हो गया ये तो है। चलो, तो क्या करते हैं हम लोग? ये है प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट? ये है पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पर हम लोग क्या देखें कि कहां इलेक्ट्रिक करंट हमने दिया, ये इलेक्ट्रिक करंट यहां से गया, जहां से घुस रहा था, जहां से मैं दे रहा हूं वो मेरा कहता है पॉजिटिव, वो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जहां से निकल कर बाहर जाती है या स्टोर होती है, एक जहां से मैं भेज रहा हूं वो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, इतना समझ के रखो। जहां से मैं दे रहा हूं वो है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। ठीक है, करंट कहां से कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। ठीक है, क्लोज सर्किट में फ्लो करता है। जब भी विद्युत की धारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सोल्यूशन से जाएगा तो वो अपने वो जो सोल्यूशन है, जो कंडक्टिंग सोल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो अपने आयन में टूट जाएंगे। पॉजिटिव आयन नेगेटिव, मतलब कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव आयन नेगेटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? चलो, ये जो पूरा इसका पूरा सिस्टम है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। बैटरी में हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखता है। जो मतलब कैथोड से अगर जब डिस्चार्जिंग होता है तो कैथोड से लाइन बाहर आती है तो कैथोड पॉजिटिव बन जाता है, एंड जब हम लोग चार्जिंग करते हैं तो एनोड से अंदर जाती है लाइट, मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो ऐसा मान के अब नहीं चलना है हमें कि एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलो, अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और फैराडे जी ने क्या कहा था इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब कि क्या लॉ उन्होंने दिया था। देखो समझो इसको, ये मान लो जो सॉल्यूशन था, इसी सॉल्यूशन में आते हैं। ये एक सॉल्यूशन था, ये आपका कैथोड था, ये आपका एनोड था। ये सॉल्यूशन ब्रेक हुआ और ये नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में, पॉजिटिव जाके यहाँ पे चिपक गया और नेगेटिव यहाँ पे चिपक गया। ठीक है, फैराडे जी ने ये कहा था कि कितनी मात्रा में, कितनी अमाउंट ऑफ मास ये कैथोड में डिपॉजिट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द फ्लो ऑफ चार्ज। यही है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बात समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ? बात समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ? एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ चार्ज। कितनी मात्रा में मास कैथोड में डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बात समझ में आया? टू द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अच्छा, इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने देखा था कि फ्लो ऑफ करंट को हम कैसे दिखाते हैं? Q अपॉन T। ठीक है, Q अपॉन T। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। I मेरा करंट है, T मेरा टाइम है, मतलब कितनी टाइम के लिए, कितना कूलम ऑफ चार्ज कितने टाइम के लिए प्रवाहित किया जाता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मास मेरा कैथोड में डिपॉजिट होगा। यही है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये कांस्टेंट को हटाने के लिए, ये कोफिशिएंट को हटाने के लिए उन्होंने एक कोफिशिएंट दिया था,
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ECE। क्या कहते हैं इसे? ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अरे यार, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इस जेड को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, ये जेड को अगर हम लोग बाहर निकालें, जेड इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा बेसिक अलजेब्रा है, एम अपॉन आई टी। ये आई टी एक्चुअली है क्या? देखो यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। ठीक है, ये आई टी एक्चुअली है क्या? जेड अपॉन एम अपॉन क्यू। ठीक है, तो इस जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम अपॉन क्यू फ्रॉम टू लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं ना, जेड इक्वल्स टू एम अपॉन क्यू। अब क्यू क्या है? मेरा चार्ज है, राइट? चार्ज है मेरा, क्यू क्या है? चार्ज है। अगर क्यू मेरा 1 हो जाता है, 1 यूनिट हो जाता है, 1 कूलम हो जाता है, तो क्या मैं जेड को कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है वो डायरेक्टली मतलब वो इक्वल है टू द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेनेवर वी आर सप्लाइंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? मुझे बताओ, इतनी बात क्लियर है? यही है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है कि जब भी कोई सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस करता है तो कितनी मात्रा में कैथोड में मास जमा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इस जेड को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, और जेड को हम लोग इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड एट कैथोड कह सकते हैं जब 1 कूलम ऑफ चार्ज हम लोग वहां से फ्लो कराएंगे। ठीक है, यही है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इस जेड का अगर यूनिट आपको देखना है तो कैसे देखोगे? अच्छा, मास को हम लोग कैसे दिखाते हैं? ग्राम से दिखाते हैं, राइट? और चार्ज को हम लोग कैसे दिखाते हैं? कूलम से। तो इसका यूनिट जो है वो यूनिट होगा ग्राम पर कूलम और ग्राम कूलम इनवर्स। ठीक है, इसका यूनिट है ग्राम पर कूलम और ग्राम कूलम इनवर्स। ठीक है, चलो, तो ये था बेसिकली आज के टॉपिक। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने 4 चीजें डिस्कस की आप लोगों के साथ। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, जैसे हीटिंग इफेक्ट आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, ठीक उसी तरह से केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी होते हैं। जब सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो वो अपने कंडक्टिंग सॉल्यूशन अपने आयन में टूट जाते हैं, यही है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन को फिजिक्स के लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है, अब वो अपने आयन में टूट जाना एंड देन करंट का फ्लो होना, ये पूरा प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। डिस्कवर किया था, कौन किया था? फैराडे जी ने किया था, और इसे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से हमें क्या पता चला? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से हमें पता चला m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और z इज इक्वल्स टू, z क्या है? z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये z क्या है? z इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड एट कैथोड whenever we are supplying 1 coulomb of charge। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस वो चीज है जहां से पॉजिटिव से हम लोग बाहर से करंट अंदर की तरफ देते हैं, एंड करंट ऑलवेज फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव इन अ क्लोज सर्किट। जब हम फ्लो कराते हैं तो वो जो आयन डिकम्पोज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, पॉजिटिव वाला आयन कैथोड में जाके चिपक जाता है, नेगेटिव आयन एनोड में जाके चिपक जाता है। बट ये डिस्टिंक्शन इसलिए नहीं है कि एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव। इसका वेरिएशन में हम लोगों ने क्या देखा था? चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी और इन्वर्टर। मैं बेटर अगर कह सकूं तो ये आपके घर का इन्वर्टर, आपके घर का इन्वर्टर कैसे काम करता है? जब बिजली मतलब रहती है तो एनोड से करंट अंदर जाता है, वो स्टोर रहता है, एंड वो आपका एनोड उस वक्त पॉजिटिव होता है, एंड एट द टाइम बीइंग जब भी लाइन ऑफ हो जाता है, करंट चली जाती है, तो बिजली चली जाती है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सप्लाई है वो कहां से आता है? वो बैटरी से हम लोग की तरफ आता है। तो बैटरी में कैथोड जो है वहां से करंट बाहर आता है, तो इन दैट केस वो सप्लाई वहां से कर रहा है, तो वो कैथोड आपको बन जाता है पॉजिटिव एंड एनोड बन जाता है आपका नेगेटिव। ये चेंजेबल प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। ये बेसिकली सेकेंडरी सेल्स होते हैं, वो अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होते हैं, राइट है? तो ये अपने अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एट द टाइम ये जान के रखो कि क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, हम अगले टॉपिक पर आना ही पसंद करेंगे क्योंकि मेरा और भी क्लासेस है। ठीक है, तो एट द टाइमिंग इतना जान के रखो केमिकल इफेक्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मोटे मोटे तौर से जो भी कुछ पढ़ा था वो हम लोगों ने ऑलरेडी रिवाइज कर दिया। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, चलो बाय।